वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़े की और इंशाल्लाह बहुत ही यम्मी बनेगी। आज हम बनाएंगे भुना हुआ गोश्त, बीफ भुना हुआ गोश्त बनाएंगे आज हम। तो बीफ भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ। भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा गोश्त। ये मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे 1 पाव के करीब प्याज, आप देख सकते हैं। प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद 3 टेबलस्पून लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून लिया है मिर्चों का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का। उसके अलावा इसके मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, 1 टेबलस्पून जाएगी काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून जाएगा साबुत खुश्क धनिया, 2 अदद जाएंगी इलायची के टुकड़े, बड़ी इलायची है ये, 1 टेबलस्पून जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून जाएगा नमक। नमक जो है आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 प्याली के करीब इसमें जाएगा दही। ये व्यूवर्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार हम आज गोश्त तैयार करेंगे। आप इसको झटपट बना सकते हैं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। मैं इसमें टमाटर की जगह पे दही यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स जो गोश्त है हमारा, इसको हम कुकर में बनाएंगे क्योंकि इसको गलाने की भी ज़रूरत होगी। तो कुकर में मैंने जो है घी जो है 1 पाव डाल के अच्छी तरह से इसको गर्म कर लिया है। इसको हम बनाएंगे घी में, ऑयल में नहीं बनाएंगे। घी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें इलायची, उसके बाद डालेंगे साबुत खुश्क धनिया और ज़ीरा। ये 3 चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए इसको बस फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। व्यूवर्स लहसुन और अदरक का जो कलर है वो बस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जो कि हो चुका है। इसको फुली जो है हम ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे। व्यूवर्स 5 मिनट हो गए हैं प्याज को होते हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो है फुली जो है वो ब्राउन नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हम अब इतना करेंगे कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको भूनते रहेंगे इसमें। फ्लेम जो है वो हम हाई कर लेंगे और इसका जो है कलर फुल चेंज कर लेंगे हम। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। व्यूवर्स 5 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर। और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। व्यूवर्स आप देख सकते हैं गोश्त में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और कुकर को करेंगे हम बंद और 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अगर आप इसको कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पतीली में बनाएं
लेकिन ये है कि इसमें जो आपको देर लगेगी वो आधा घंटा लगेगा इसको गलने के लिए, और कुकर में लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। तो चलें आपसे मिलते हैं 15 मिनट बाद। व्यूवर्स 15 मिनट गुजर चुके हैं, कुकर को मैंने खोल लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त जो है हमारा गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, और इसको करेंगे मिक्स। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही, दही को बिल्कुल लो फ्लेम पे डालिएगा ताकि इसमें लम्स ना बने दही के। 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे, बाद में फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेंगे। फ्लेम को मैं मीडियम करूंगी और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। इतना भूनेंगे कि इसमें जो मौजूद लिक्विड है वो ना रहे। व्यूवर्स गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं घी भी जो है सारा बाहर निकल आया है। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इस पे धनिया। बाकी हम गार्निशिंग करते वक्त जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसको करेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त है और ये खाने में उससे भी मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स तो तैयार है हमारा बीफ भुना हुआ गोश्त। आप देख सकते हैं इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त है और इसका जो खाने का टेस्ट है वो इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।